जय हिंद दोस्तों, ये क्लास सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं, नहीं देखे हैं आप लोग तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के क्लास में हम लोग बेहतरीन सवाल करेंगे। जो पिछले 2 वीडियोज़ में हम बेसिक से अपना ये चला रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्लासेस, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चला रहे हैं, तो आप लोग उनको ज़रूर देखिएगा। इस क्लास में भी हम बेहतरीन प्रश्नों को करेंगे और इनके शॉर्ट ट्रिक, कॉन्सेप्ट सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इसके ट्रिक को लगाने का ट्रिक जो है वो समझिएगा। कह रहा है यदि एक राशि निश्चित दर पर, रेट आपका फिक्स है ना, 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो यह राशि साधारण ब्याज के समान दर पर, यानी रेट वही रहेगा, कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। बड़े गौर से फरमाइए। यहाँ पर देखिएगा क्या रहा है कि एक निश्चित धनराशि है, तो जब भी आपको निश्चित धनराशि बोले ना, तो आप क्या करिए, इसको 100 मान लीजिए। निश्चित धनराशि को हम लोग 100 मान लेते हैं, यानी कि प्रिंसिपल हमारा मूलधन कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, कह रहा है 4 साल में ये 2 गुना हो जाता है। कितने साल में 2 गुना हो जाता है? 2 गुना का मतलब 100 का ये 200 बन जाता है। ठीक है, कितने साल में? 4 साल में दोस्तों। ठीक है, 4 साल में ये 2 गुना हो गया। अब जब 2 गुना हो गया, यानी 100 रुपया हमने लगाया, वो 200 हो गया, यानी इस मूलधन में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जुड़ा होगा, तब ना ये 200 हो गया है। कितना इंटरेस्ट बना होगा, यानी कि ब्याज कितना बना होगा बताइए? तो ब्याज बना होगा आपका यहाँ पे 100 रुपये का। ठीक है, ब्याज कितने का बना होगा? 100 रुपये का, है ना, क्योंकि 100 रुपये मूलधन था, उस पर 100 रुपये ब्याज जुड़ा, तब तो 200 हुआ होगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं ये आपका अमाउंट है, मतलब कि मिश्र धन है। तो 4 साल में आपको 100 रुपये का यहाँ पे क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। 4 साल में 100 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर हम इसी को ऐसा कहते हैं कि 100 रुपये का इंटरेस्ट 4 साल में मिल रहा है। तो 1 साल में कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? यहाँ पर 25 रुपये का मिलेगा, साफ साफ जाहिर है। फिर कह रहा है यह राशि वही है। ठीक है, राशि आपका कितना है? वही है। यह राशि समान दर पर, रेट आपका वही है, कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा? इसको कर देते हैं हम लोग 16 गुना। 100 रुपये का 1600 हो गया, यानी कि इसमें ब्याज कितना लगा होगा? इसमें ब्याज कितना लगा होगा? 100 रुपये इन्वेस्ट किया, 1600 मिल रहा है, यानी कि ब्याज आपका लगा होगा 1500। ब्याज आपका जुड़ा होगा कितना? 1500 रुपये। अब कह रहा है कि अगर 100 रुपये 4 साल में मिल रहा है, 100 रुपये का ब्याज 4 साल में लग रहा है, तो 1500 ब्याज कितने साल में लगेगा? ठीक है, तो क्या करिए, देखिएगा यहाँ पे 100 रुपये जो ब्याज है वो 4 साल में लग रहा है। ठीक है, 100 रुपये जो ब्याज है वो 4 साल में लग रहा है, तो आपको 1500 लगाना है ना, 1500 ब्याज। तो 1500 ब्याज कितने साल में लग जाएगा बताइए? तो यहाँ पर ये 15 गुना हुआ है, तो इधर भी 15 गुना करिए, तो 4 का 15 गुना कितना हो जाएगा? 60 साल हो जाएगा। ठीक है, 60 साल इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था, कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए हैं। ये ट्रिक था आपका, बेसिक से करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। इससे अच्छा है कि आप लोग ये तरीका ज़रूर सीखें। ठीक है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही चलते हैं दोस्तों। बेसिक से लगाते रह जाएंगे तो आपका समय जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं करना है आपको। ट्रिक को लेकर चलिए, कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए, और उसी से आपका बेसिक भी बन जाएगा आराम से, है ना। आगे चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं क्या दिया गया है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न ये रहा। आप लोग एक काम करिए ना, जब भी दूसरा क्वेश्चन या फिर अगला क्वेश्चन आता है, आप लोग रोक कर उसको, वीडियो को, और एक बार खुद लगाने का प्रयास ज़रूर करिए। ठीक है, फिर तो हम सॉल्यूशन बताएंगे। कह रहा है कोई मूलधन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में वह मूलधन का 3 गुना हो जाएगा? सेम वैसा ही सवाल है, बस देख लीजिए क्या है। आपका राशि हम लोग मान लेते हैं कितना? 100 रुपये, मूलधन 100 रुपये। ये आपका कितना हो जा रहा है? ये आपका 2 गुना हो जा रहा है, यानी कि 200 हो जा रहा है। कितने साल में? 10 साल में, है ना। 200 हो जा रहा है आपका कितने साल में? 10 साल में। 10 ईयर्स में ये 2 गुना हो गया दोस्तों, यानी कि इस 10 साल में आपका ब्याज कितना मिला होगा? 100 रुपये, 200 हो चुका है, यानी कि 100 रुपये का आपका ब्याज बना होगा। ठीक है, 100 रुपये का आपका क्या बना होगा? ब्याज बना होगा। अब इसमें कह रहा है कितने वर्षों में वह मूलधन का 3 गुना हो जाएगा? तो मूलधन तो हमारा 100 रुपये है, 100 रुपये का कितना? 3 गुना होना है इसको, है ना, 3 गुना होना है, यानी 300। तो ब्याज इसमें कितना मिला होगा? कितना ब्याज मिला होगा? 200 का ब्याज मिला होगा।
तो 100 रुपये का ब्याज जब 10 साल में मिल रहा है तो 200 ब्याज कितने साल में मिलेगा? 20 साल में मिलेगा, है ना। सीधी सी आंसर हो गया यहाँ पर। जो टाइम है आपका कितना हो गया? 20 साल हो गया दोस्तों, ठीक है। 200 रुपये ब्याज कितने साल में मिलेगा? 20 साल में मिलेगा, क्योंकि 100 रुपये ब्याज आपका 10 साल में मिल रहा है तो 200 रुपये ब्याज 20 साल में मिलेगा। सीधे सीधे आंसर आ गया, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिए यहाँ पे अगला सवाल ये रहा। अब इस सवाल को बड़े ध्यान से पढ़िए और जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। किस मूलधन का, मूलधन आपको निकालना है, किस मूलधन का 9 वर्षों में साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से ब्याज वही ब्याज होगा जो 800 रुपये का 3 वर्ष में साधारण ब्याज का 9/2% वार्षिक दर पर प्राप्त होता है। प्रश्न में ये कह रहा है कि एक मूलधन है, एक मूलधन है, यहाँ से जो ब्याज प्राप्त होगा वो ब्याज कहाँ से प्राप्त होगा? 800 रुपये का 3 वर्ष में 9/2% के दर से, ठीक है। तो दोनों का ब्याज हमको इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज आपको बराबर करके बोला है ना। तो पहला ब्याज हमारा पहला मूलधन क्या हो गया? पी हम मान लेते हैं इनटू PR, रेट कितना है? 8% का, तो ये हो गया 8% इनटू T, टाइम कितना है? 9 वर्ष का, तो यहाँ पे हो गया 9 और अपॉन में 100 होता है कि नहीं। तो एक साइड का ब्याज हमारा निकल गया। अब कह रहा है कि ये ब्याज जो है उतना ही होगा जितना 800 मूलधन का किस रेट पर? 9/2 रेट पर, 9/2% पर कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष में मिलेगा, ठीक है। दोनों ब्याज यहाँ से आपके बराबर हो गए। अच्छा, डिवाइड में आपका 100 भी तो होगा, है ना। फॉर्मूले में तो 100 आता है डिवाइड में, ठीक है। अब यहाँ से बस काटा कूटी करनी है और आपको आंसर निकालना है। देखिए क्या हो जाएगा। 100 से ये 100 नीचे नीचे कट गया, 9 से ये 9 आपका कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है। यहाँ पर देखिए 8 से ये आपका 100 बार में कट जाएगा, है ना। 8 से ये 100 बार में कट जाएगा, तो P की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? यहाँ से 2 से इसको भी काट दीजिए तो ये आपका 50 हो जाएगा, यानी ऊपर 50 और 3 बचा, 50 3 आपका हो जाएगा 150 रुपये, यानी 150 रुपये यहाँ पर पहला वाला मूलधन आपका होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा ये प्रश्न रहा आपका अगला। 1000 रुपये की एक धनराशि को 2 भागों में इस तरह से उधार दिया जाता है कि पहले भाग का 5 साल के लिए 10% पर वार्षिक ब्याज दूसरे भाग के 10 साल के लिए 5% पर वार्षिक ब्याज के बराबर है। 5% पर उधार दी गई राशि की गणना कीजिए। अब ये सवाल इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है ना, लेकिन बहुत आसान है दोस्तों। एक बार अगर इसका कॉन्सेप्ट आप लोग सीख जाएंगे तो आप इसको देख कर इसका आंसर टिक कर सकते हैं। सीधे सीधे कितना? 500 रुपये, ठीक है। सीधे सीधे सीधा सीधा इसका जवाब आएगा 500। अब कैसे होगा इस चीज़ को ज़रा समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो राशि है वो कितना है? 1000 है, ठीक है। इस राशि को 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया और एक भाग को अलग तरीके से इन्वेस्ट किया गया, दूसरे भाग को अलग तरीके से इन्वेस्ट किया गया, है ना। देखिएगा तो हम लोग यहाँ पहले इसको बेसिक से करते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना, ट्रिक समझेंगे। तो पहला भाग अगर हम लोग मान लेते हैं x रुपये है, तो दूसरा भाग कितना होगा? 1000 माइनस x, क्योंकि टोटल मिलाकर तो 1000 ही होना है ना। तो इसको हमने क्या किया? 2 भागों में बांट दिया। अब एक भाग पे 5 साल के लिए 10% पर वो उधार दिया जाता है। एक भाग को 5 साल के लिए 10% पर उधार दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर ब्याज कितना बनेगा बताइए। तो यहाँ पर ब्याज आपका बनेगा, मूलधन तो x है इनटू आपका रेट कितना है? 10% है, 10% है इनटू क्या? 5 साल के लिए, तो ये हो गया 5 साल के लिए। डिवाइड में आपका कितना होगा? 100 होगा, ठीक है। डिवाइड में कितना होगा? 100 होगा, ठीक ना। फिर यहाँ पर इस भाग पर हमारा अगला जो मूलधन है वो 1000, यहाँ पे 1000 होगा, है ना। 1000 माइनस x है, दूसरा भाग हमारा कितना है? 1000 माइनस x इनटू इसमें रेट कितना है? 5% का है, इसमें रेट आपका कितना है? 5% का है, ठीक है, 5% का है। और इसमें जो टाइम दिया गया है वो 10 साल का दिया गया है। बोला ना आपको 10 साल के लिए 5% पर वार्षिक ब्याज के बराबर है। तो यहाँ पर इन दोनों में जो ब्याज मिल रहा है, पहले भाग का ब्याज इतना हुआ, दूसरे भाग का ब्याज इतना हुआ, इन दोनों को कह रहा है बराबर है। बराबर है तो बराबर लगा दिए। अब काट के देखिए भला क्या सब कुछ कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पर ये कट गया, 10 × 50, 10 × 50 ये कट गया। आपका बचा क्या?
यहाँ पे x इक्वल टू 1000 माइनस एक्स, है ना, तो माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, यानी x प्लस एक्स 2x, तो 2x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1000 हो गई, 1000 हो गई, यानी x जो होगा आपका कितना होगा, 500 रुपये होगा, है ना, 1000/2। तो ये भाग आपका जिस पे 10% ब्याज लग रहा था, इस पे आपका 10% ब्याज लग रहा था, है ना, और इस वाले पे आपका 5% ब्याज लग रहा था। तो जब ये आपका कितना है, 500 रुपये है, तो ये भी 500 रुपये होगा, क्योंकि 1000 माइनस 500 करेंगे तो 500 रुपये इसमें भी लगेगा। तो आपको पूछा क्या था, 5% पर उधार दी गई राशि की गणना कीजिए। 5% पर उधार दी गई राशि कितनी है आपकी, 500 है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये लंबा चौड़ा तरीका हुआ, इतना आपको कुछ नहीं करना है। देखिए हुआ क्या यहाँ पे, इसमें कह रहा है 5 साल के लिए 10%, ठीक है, 5 साल के लिए 10%, यानी कि इंटरेस्ट, यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिला आपका, 50% मिला, ठीक है, यहाँ से आपका कितना मिला, 50% मिला, और यहाँ से आपका इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10 साल के लिए 5%, 10 × 5 = 50, यहाँ भी 50%, यानी कि ये जो राशि है ये वाली, ये 50% में बट जाएगी। तो 50% में बटने का क्या मतलब है कि आधा आधा बट जाना, तो आधा आधा इसको बांट दीजिए, यहाँ पे भी 500 रुपये इस वाले में, और इस वाले स्कीम में भी आपका 500 रुपये हो जाएगा। सीधे सीधे इसका आंसर आना था, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। आइए दोस्तों देखिएगा ये सवाल, ये भी एक ज़बरदस्त सवाल है आपका, है ना। एक धनराशि की साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्षों में परिपक्वता राशि 1120 और 1184 रुपये है। मूलधन निकालना है आपको। देखिए कैसे करेंगे, अब इसको समझ में तो कुछ नहीं आ रहा होगा। ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि 5 वर्ष में आपको 1120 रुपये मिल रहा है, और 6 वर्षों में 1184 रुपये मिल रहा है ना। 5 साल में आपका कितना रुपये बन जा रहा है वो, है ना। हमने कुछ इन्वेस्ट किया और 5 साल तक उस पैसे को रखा, तो यहाँ पर 8% के रेट से 1120 रुपये हो गया, और 6 साल में वही पैसा कितना हो गया आपका, 1184 रुपये हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो 1 साल में, है ना, 5 से 6 मतलब 1 साल में आपका कितना ब्याज बना होगा, 1120 से ये कितना ज़्यादा है, कितना अधिक हो गया, घटा दीजिए इसको, 1184 माइनस 1120 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 64 रुपये आ जाएगा, है ना, 64 रुपये आ जाएगा दोस्तों। यानी कि 1 साल में ब्याज कितना मिला, 64 रुपये का मिला। अब इसमें कह रहा है मूलधन कितना होगा। मूलधन हमारा देखिएगा P मान लेते हैं, ठीक है। हमने P रुपये इन्वेस्ट किया, तो 5 साल तक मान लीजिए कि 5 साल तक लगाए रखा तो 1120 रुपये मिला, है ना। 5 साल तक लगाए रखा तो 1120 रुपये मिला। अब ये बताइए कि 1 साल का ब्याज जो है वो 64 रुपये मिल रहा है, तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा। 1 साल का जो ब्याज है वो 64 रुपये है, तो 5 साल का ब्याज कितना बनेगा, 5 साल का ब्याज कितना बनेगा, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 × 64, है ना, 5 × 64, तो 6 × 5 = 30, 300 हो गया, और 5 चौको 20, यानी कि 320 रुपये। तो 5 साल का ब्याज आपका कितना बना, 320 रुपये बना। अब ये बताइए कि 5 साल में अमाउंट कितना हो रहा है, मिश्र धन कितना हो रहा है। 5 साल में आपका मिश्र धन कितना मिल रहा है, 1120 रुपये, 1120 रुपये। इंटरेस्ट आपका 5 साल में कितना है, यानी ब्याज, साधारण ब्याज कितना है, 320 रुपये है, 320 रुपये है। तो प्रिंसिपल क्या आप यहाँ से नहीं निकाल सकते। प्रिंसिपल मतलब कि कुछ पैसा हमने लगाया, उस पर 300 रुपये ब्याज जुड़ा, और 320 रुपये ब्याज जुड़ने के बाद वो 1120 रुपये का हो गया। यानी कि मूलधन कितना रहा होगा, 1120 माइनस 300 कर देंगे, A माइनस आई, है ना, A माइनस इंटरेस्ट हो जाता है। तो यहाँ से ये सीधे सीधे कितना आ जाएगा आपका, 820 रुपये, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 20 है ना, ये 320 है, ये 320 है। तो जब 320 है तो ये आपका 800 हो जाएगा, ठीक है। 800 इस सवाल का सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सवाल हमने पिछले वीडियो में भी किया था। वीडियो अगर देखे होंगे जो लोग तो उनको पता होगा कि ये सवाल करवा चुके हैं इस टाइप के, तो वो लोग कर भी लिए होंगे इस क्लास के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न में चलते हैं। आइए देखते हैं इस सवाल को। ये जो सवाल है ना, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान से समझिए इसको।
कह रहा है किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपये होगा। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। देखिएगा यहाँ पे ये कह रहा है कि 10 साल में टोटल उसको कितना ब्याज मिल रहा है, 600 रुपये मिल रहा है। ठीक है, 10 साल में अगर 0 से लेकर 10 साल के बीच में देखें, 10 ईयर में है ना, 10 ईयर में, तो 10 साल में उसको दोस्तों 10 साल में आपका कितना ब्याज मिल रहा है, 10 साल में आपका यहाँ पे 600 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 600 रुपये का ब्याज मिल रहा है। अब कह रहा है कि यदि 5 साल बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया गया होता, 3 गुना कर दिया गया होता, तो यहाँ पे 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना मिला। ये बताइए, मूलधन को तो 5 वर्ष बाद बढ़ाया गया है ना, तो 5 वर्ष तक तो यानी शुरू से लेकर 5 साल तक तो आपका उसी रेट पे मिला होगा। ठीक है, उसी मूलधन पर लगा रह गया होगा। तो मूलधन यहाँ पे अगर P है तो 5 साल तक इसी पर मिला होगा। तो 10 साल में अगर 600 रुपये मिल रहा है तो हम कह रहे हैं कि 5 साल में कितना मिलेगा, 300 रुपये मिलेगा। ठीक है, 5 साल का ब्याज कितना होगा, 300 रुपये होगा। भाई 10 साल का ब्याज 600 रुपये है तो 5 साल का ब्याज आधा हो जाएगा, 300 रुपये। यानी यहाँ से शुरू से लेकर 5 साल तक में कितना ब्याज मिल गया उसको, 300 रुपये का ब्याज मिल चुका है। अब इस पॉइंट पर पहुँच के कह रहा है कि मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया गया। अगर P लगाया गया तो 3P कर दिया गया, यानी 3 गुना कर दिया गया। मूलधन आपका P से कितना हो चुका है, 3P हो चुका है। ठीक है, अब ये बताइए कि यहाँ पे 10 साल बाद कुल ब्याज कितना मिलेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपका मूलधन 3 गुना ना किया जाता, मूलधन आपका 3 गुना ना किया जाता, तो यहाँ पे आपका कितना ब्याज बनता, इस 5 साल के अंदर 300 के ब्याज बनता है ना, क्योंकि 5 साल में 300 के ब्याज बन रहा है जब आपका मूलधन P है। तब जैसे ही आपका मूलधन 3 गुना किया गया तो ब्याज भी आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 गुना हो जाएगा। यानी कि इस ड्यूरेशन में यहाँ से लेकर 5 से 10 साल के बीच में आपका जो ब्याज होगा वो भी कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यानी इस ड्यूरेशन में कितना ब्याज मिला आपको, 900 रुपये का ब्याज मिला। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ब्याज मूलधन आपका 3 गुना हुआ तो ब्याज भी 3 गुना हो गया, क्योंकि जो रेट है वो फिक्स है, रेट भी फिक्स है, आपका समय भी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ भी 5 साल, यहाँ भी 5 साल है ना, इसलिए ये 3 गुना हो गया। तो जब भी आपका कुछ ऐसा सिचुएशन बने कि रेट आपका फिक्स हो तो जिस अनुपात में मूलधन बढ़ता है उसी अनुपात में आपका ब्याज भी बढ़ जाता है। 3 गुना हुआ मूलधन तो ब्याज भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी 300 का 3 गुना 900, तो टोटल ब्याज आपका कितना बना, 0 से लेकर 5 साल तक में 300 ब्याज मिला, 300 रुपये का ब्याज मिला, और 5 साल से 10 साल तक के बीच में आपको 900 रुपये का ब्याज मिला। यानी कि पूरे 10 साल में ओवरऑल देखा जाए तो पूरे 10 साल में आपको 1200 रुपये का ब्याज मिला। बहुत बढ़िया था ये सवाल, है ना। बेसिक से करेंगे तो इसको बहुत टाइम लगेगा इसमें करने में। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। ज़बरदस्त सवाल था ये, है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता होता तो इसको नहीं कर पाते, बड़ा ताम झाम इधर उधर करना पड़ा इसमें। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए देखिएगा इस सवाल को, देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। सवाल तो एकदम ज़बरदस्त दिख रहा है। कह रहा 5000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए, टाइम कितना है 2 वर्ष, 2 बैंकों द्वारा, 2 अलग अलग बैंकों द्वारा साधारण ब्याज में जो अंतर है वो 25 रुपये का है। ठीक है, 5000 ही था, ठीक है, लेकिन रेट अलग अलग होने की वजह से जो साधारण ब्याज में यानी इंटरेस्ट में जो अंतर आया वो 25 रुपये का आ गया, दोनों बैंक में अलग अलग जमा करने पर। दोनों बैंकों की ब्याज के दर के बीच का अंतर कितना होगा, ब्याज के रेट में कितने का अंतर आएगा। देखिएगा इस तरह के सवाल में आपको क्या बोला है, मूलधन आपका फिक्स है, दोनों में 5-5 हज़ार रुपये जमा किए गए, टाइम भी आपका फिक्स है 2-2 साल के लिए। बस डिफरेंस किस में आ रहा है, डिफरेंस आपका आ रहा है साधारण ब्याज में। और साधारण ब्याज में डिफरेंस आने का मतलब है कि आपके दर में यानी रेट में डिफरेंस होगा। ठीक है, दोनों ब्याज में, दोनों बैंकों में अलग अलग रेट मिल रहा होगा। तो यहाँ पर हम एक बैंक ए मान लेते हैं और एक बैंक आपका बी मान लेते हैं। अब ऐसे केस में जब आपको ब्याज दर के बीच अंतर निकालना हो, है ना, रेट में अंतर निकालना है ना, तो रेट में जो अंतर हो जाएगा, अब इस टाइप के सवाल में रेट में अंतर यानी आर में जो डिफरेंस है, आर में अंतर, ठीक है, रेट में जो अंतर होगा, फॉर्मूला आप जानते हैं कि एस आई इक्वल टू कितना होता है, एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100,
ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर हम यहाँ से रेट देखें तो रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा SI इंटू 100 है ना, इसको इधर ले आइए और P इंटू टी को नीचे ले जा दिए, नीचे ले आइए, ये हो गया इतना, है ना। तो रेट में जो अंतर होगा वो ब्याज में अंतर है ना, ब्याज में अंतर कितने का है आपका 25 रुपये का है, ब्याज में अंतर 25 का है, इंटू कर देंगे 100 इंटू 100 और अपॉन में आपका मूलधन तो दिया ही है, मूलधन फिक्स था, आपका टाइम फिक्स था। मूलधन कितने का है यहाँ पर 5000 का है और टाइम आपका कितना है 2 वर्ष का है। बस आ गया यहाँ से आंसर सीधे है ना, काट पीट दीजिए, कितना हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट गया है ना। अब यहाँ पे 25 से ये 2 बार में कट जाएगा, 25 दूना 50 हो गया, ऊपर बचा आपका 1 और नीचे बचा 2 दूना 4 यानी 1/4। 1/4 को अगर पॉइंट में हम लोग लिखेंगे तो पॉइंट में लिखेंगे तो ये आ जाए आपका 0.25% का आपका डिफरेंस आएगा दोस्तों। अब पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। आइए, ये सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 9 वर्षों एवं 12 वर्षों में साधारण ब्याजों का संगत अनुपात क्या होगा। ठीक है, धनराशि आपका निश्चित है यानी मूलधन आपका फिक्स है, 12% प्रति वर्ष की दर से, रेट भी आपका दोनों के लिए ठीक है ना। 9 वर्षों और 12 वर्षों के साधारण ब्याजों का संगत अनुपात क्या होगा, यानी 9 वर्ष में जितना ब्याज मिलेगा और 12 वर्ष में जितना ब्याज मिलेगा उनका आपको रेशियो पूछा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब P यानी कि मूलधन आपका कांस्टेंट है, मूलधन आपका क्या है कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम मूलधन है, और साथ में आपका रेट जो है, रेट भी आपका क्या है कांस्टेंट है, रेट भी आपका यहाँ पे कांस्टेंट है यानी बदल नहीं रहा है। रेट 12.5% ही है, 9 वर्ष के लिए लीजिए चाहे 12 वर्ष के लिए लीजिए। तब इस केस में जो इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा है ना, इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा, इंटरेस्ट 9 वर्ष में और इंटरेस्ट 12 वर्ष में, ये जो रेशियो आएगा दोस्तों वो इनके वर्षों का रेशियो के बराबर होगा। वर्ष का रेशियो कितना है, यहाँ पर 9 वर्ष और यहाँ पर 12 वर्ष, जस्ट इसका सेम टू सेम इसका रेशियो ले लेना है बस, और कुछ नहीं करना। इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 3 से दोनों को काटेंगे 3 3 9, 3 से इसको काटेंगे 3 चौक 12। ठीक है, तो 3 और 4 का रेशियो आ जाएगा, सीधे आंसर आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको मूलधन कांस्टेंट दिया हो, रेट कांस्टेंट दिया हो, तो जो इंटरेस्ट का रेशियो होगा, ब्याज का रेशियो होगा, वो उनके समय के रेशियो के बराबर होगा। समय 9 वर्ष और 12 वर्ष है, दोनों का ले लिए रेशियो, 3 और 4 आ गया, आंसर आ गया आपका, है ना। आगे चलिए देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है इसमें। 5 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 9% सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज पर निवेश किया गया x रुपये उतना ही ब्याज प्रदान करता है जितना y रुपये के निवेश पर 4 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 7.5% सरल ब्याज मिलता है, यानी दोनों का ब्याज बराबर है। x y का रेशियो बताना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे x रुपये निवेश किया गया, कितने समय के लिए, आपका किस रेट पर, 9% के रेट पर, कितने समय के लिए, 5 साल के लिए। तो यहाँ का ब्याज कितना बना, PRT/100, यहाँ का ब्याज इतना बन गया। अब कह रहा है कि y रुपये के निवेश पर, है ना, y रुपये लगाया गया 4 साल के लिए, किस ब्याज पर, किस रेट पर, 7.5% पर, 7.5% पर 4 वर्ष के लिए लगाया गया, तो यहाँ से ब्याज इतना बन गया। ठीक है, ब्याज कितना बन गया, इतना बन गया दोस्तों, इतना बन गया। अब कह रहा है इन दोनों का रेशियो चाहिए हमको, रेशियो चाहिए तो दोनों के बीच में ऐसे 2 गोला लगा दीजिए, रेशियो आ गया। रेशियो में आपका कट पिट जाता है ना, रेशियो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, और क्या कट रहा है बताइए। तो यहाँ पर अगर देखें तो 5 से ये आपका कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 15×5 = 75 यानी 1.5 हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा यहाँ से देखिए, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, या फिर अच्छा बराबर कह रहा था ना, ये बराबर कह रहा था, तो बराबर कह रहा था इन दोनों को, तो हमने यहाँ पे बराबर लगा दीजिए। ठीक है, कह रहा ना कि उतना ही ब्याज प्रदान करता है जितना ये सब करने पर, तो दोनों का ब्याज बराबर है आपका। चलिए और क्या हो जाएगा, y को आप लोग इधर ले आइए, तो x/y हो जाएगा, x/y = 9 उधर जाके डिवाइड होगा। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 को और 4 को, तो 15 चौको 60 हो गई, यानी 6.0 होगा। 6.0 का मतलब 6 हो गया। 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से दोनों को काट देंगे तो 3 दूना 6,
3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी x और y का रेशियो कितना आ जाएगा, 2 और 3 का आ जाएगा। 2 और 3 का रेशियो सेकंड ऑप्शन में है। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आगे चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए ये जो सवाल है दोस्तों, ये सवाल आप लोगों के लिए है, होमवर्क है। इसका जो आंसर है आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में उत्तर देंगे। ठीक है, ऐसा सवाल एक करवा चुके हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। और आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।